दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। लास्ट वीडियो में आप ऐसे कहो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट वॉल्यूम में हमने जनरल एनालिसिस की थी कंज्यूमर बिहेवियर की। सेकंड वॉल्यूम के अंदर हमने कार्डिनल कंसेप्ट देखा था। आज हम बात करेंगे यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, जिसको हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये थर्ड वॉल्यूम है। आपका स्वागत करता हूं IMS एकेडमी के माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या आप ऐसे भी कह सकते हो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो हिक्स और एलन ने दिया था। ये अप्रोच दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, जो मार्शल के कार्डिनल एनालिसिस के बाद आया। तो कार्डिनल कंसेप्ट, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ये ओल्ड कंसेप्ट है, ऑर्डिनल एक न्यू कंसेप्ट है। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी होती क्या है? फ्रेंड्स, कार्डिनल यूटिलिटी की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना मुश्किल था। जैसे फॉर एग्जांपल, पिज़्ज़ा खाने से मुझे 20 यूटिल मिले और बर्गर से मुझे 15 यूटिल मिले। ये अनरियलिस्टिक है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं, पर कॉमन पर्सन इसको नहीं समझ सकता। अगर मैं आपके बोलूं कि आपके मदर्स को कि मेरे को 20 यूटिल्स मिल गया, तो उनको ये समझ नहीं आएगा कि ये 20 यूटिल क्या है। दूसरी बात, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को एग्जैक्टली क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, क्वांटिटी में उसको समझना भी मुश्किल होता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि कंज्यूमर को यूटिलिटी का लेवल नंबर में मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको नंबर में मेजर नहीं करें, वो सिर्फ अपने प्रेफरेंस को रैंक कर सकता है, अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक के फॉर्म में दे सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है बर्गर से, और बर्गर से ज़्यादा सैंडविच पसंद है। तो मैंने क्या किया, अपनी प्रेफरेंस को बताया, अपनी प्रेफरेंस को रैंक किया। जैसे पिज़्ज़ा को मैंने फर्स्ट रैंक दी, बर्गर को सेकंड रैंक दी, सैंडविच को थर्ड रैंक दी। तो आम आदमी को रैंकिंग आप समझ में आती है, जैसे स्कूल कॉलेज में रैंक्स दी जाती है, तो ये रैंकिंग लोगों को समझ में आती है। अगर हम अजम्पशंस की बात करें, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की अजम्पशन क्या है, इसको कैसे अज्यूम किया गया है, तो पहला अजम्पशन है रैशनलिटी। कंज्यूमर लॉजिकल चॉइस करेगा, हमेशा कंज्यूमर रैशनल होगा, वो लॉजिकल चॉइस ही करेगा। दूसरी बात करें तो ऑर्डिनल मेजरमेंट। यूटिलिटी को सिर्फ रैंक किया जा सकता है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि हमको कितने यूटिल्स मिल गया, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तीसरी बात, डिमिनिशिंग MRS। जब एक गुड को ज़्यादा कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर दूसरे गुड्स को छोड़ने की विलिंगनेस कम होती है। मतलब एक गुड्स को चाहिए तो दूसरे गुड्स का आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो अगर X चाहिए तो Y का आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। फोर्थ अजम्पशन की बात करें तो कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। अगर A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो A भी C से बड़ा होगा, जिसको हम ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस बोलते हैं। फिफ्थ बात करें तो गुड्स आर डिविजिबल। दोनों गुड्स को यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आप उसको 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, उसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये दोस्तों इसकी बेसिक अजम्पशन थी, उसी के बेसिस पे कंसेप्ट आया, दैट वाज कंसेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व
एक ऐसा कर्व होता है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। तो इंडिफरेंस कर्व आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा दो गुड्स के बीच में। दोस्तों अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर कंज्यूमर के लिए 2 मैंगो प्लस 1 एप्पल या 1 मैंगो और 2 एप्पल दोनों ही इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो ये दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे होंगे। अगर हम इसको डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करें तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, इसका जो शेप होगा वो कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स क्यों है? बेसिकली डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। डाउनवर्ड का रीजन बेसिकली वही है कि एक गुड्स चाहिए तो आपको दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब अगर एक गुड्स का ज़्यादा लेना है तो दूसरे गुड्स को छोड़ना पड़ेगा। एक्स चाहिए तो वाई का सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बजट जो है वो आपका लिमिटेड है। दूसरी बात, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। ये किसकी वजह से? जैसे मैंने आपको बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फैक्शन। अगर इंडिफरेंस कर्व हायर पोजीशन पे है, मतलब IC2 ग्रेटर है IC1 से, तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी हमको ज़्यादा होगा। IC नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, क्योंकि जो प्रेफरेंस ऑर्डर लॉजिकल होना चाहिए, इसीलिए लॉजिकल प्रेफरेंस के हिसाब से ये कर्व कभी भी इंटरसेक्शन नहीं करता, एक दूसरे से कट कभी भी नहीं करेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, जिसको हम डिनोट करते हैं फॉर्मूला से चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। MRS एक रेट है जिसमें कंज्यूमर एक गुड्स को छोड़कर दूसरे गुड्स का एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाहता है बिना सेटिस्फैक्शन चेंज हुए। तो अगर X चाहिए तो Y का सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा बिना आपकी सेटिस्फैक्शन चेंज हुए। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक कंज्यूमर एक मैंगो के लिए 3 एप्पल्स को छोड़ता है तो MRS क्या है? चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। तो 3/1 MRS कितना हो गया? 3 हो गया। अगर एक मैंगो के लिए 2 एप्पल्स को छोड़ता है तो इसका MRS चेंज हो जाएगा। तो ये पैटर्न डिमिनिशिंग MRS दिखाता है, मतलब पहले 3 फिर 2 फिर 1। तो अगर डिमिनिशिंग MRS होगा, फॉल करता हुआ MRS होगा, तो IC जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व प्लस बजट लाइन को मिलाया जाता है। तो इसकी इक्वेशन बनती है MRS PX अपॉन PY, सॉरी MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY। MRS इज व्हाट? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड PX अपॉन PY इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो जब दोनों ही इक्वल होंगे, स्लोप ऑफ MRS और स्लोप ऑफ बजट लाइन, वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। मतलब MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY, वही सिचुएशन हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। जो बजट लाइन, दूसरी कंडीशन क्या होगी? बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी
ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां पर कॉन्वेक्स और बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, जहां पर बजट लाइन टेंजेंट होगी वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। फ्रेंड्स, इसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है ऑर्डिनल अप्रोच को। अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच रैशनलिटी को अज्यूम करता है, पर रियल लाइफ में हमेशा कंज्यूमर रैशनल नहीं होता। दूसरा, इन्होंने अज्यूम किया था कि डिविजिबिलिटी अजम्पशन, जो भी अनरियलिस्टिक है, हर चीज, हर गुड्स डिविजिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कार कैनॉट बी डिविजिबल। इन्होंने इग्नोर किया था साइकोलॉजिकल हैबिट्स को और एडवर्टीजमेंट इफेक्ट को। साइकोलॉजिकल और एडवर्टीजमेंट इफेक्ट्स को इन्होंने इग्नोर किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट से। दोस्तों, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें कि ऑर्डिनल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है कार्डिनल अप्रोच से। ये एक बेसिस बनता है मॉडर्न डिमांड थ्योरी का। ये बहुत यूजफुल होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, जो आने वाले सीरीज में हम पढ़ेंगे। ये कंज्यूमर सरप्लस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मैक्रो में भी इसका कई बार यूज किया जाता है। दोस्तों, आज हमने समझा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। तो ये एक अप्रोच थी जो हिक्स एंड एलन ने आपको दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ आपको इसमें पूछना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स के बारे में डिटेल के अंदर। मीनवाइल, थैंक यू वेरी मच।